मॉनसून की अगस्त क्रांति जो आई है, क्या हाल है। सबसे पहले चलिए पंचकुला की तस्वीर देखिए। पंचकुला में देखिए तेज धार में पूरा का पूरा पुल बह गया। पिथौरागढ़ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। पिथौरागढ़ में देखिए लैंडस्लाइड से पुल टूट गया है। अब ऋषिकेश लिए चलता हूं। ऋषिकेश की तस्वीर देखिए जरा। ऋषिकेश में गंगा का रौद्र रूप आप देख रहे हैं। श्रद्धालुओं से निवेदन है, ज्यादा आगे ना जाएं। डूबने का बहने का खतरा है, पीछे हो जाओ थोड़ा। आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊं कि लगातार बारिश के बाद लगभग आधा उत्तर भारत कहिए या उत्तर भारत के बड़े शहर कहिए, देखिए हालात। पंचकुला की एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अंडरपास देखिए पानी से पूरी तरह से लबालब है और गाड़ी फंस गई है। अब उड़ीसा लिए चलूं। उड़ीसा की तस्वीर देखिए जरा। 5 दिन से पेड़ के सहारे जिंदा है युवक। 5 दिन से फंसा हुआ है यहां पर। और शख्स है, इस शख्स को लोगों ने मरा हुआ मान लिया था। लोग मान रहे थे ये नहीं बचा, इसकी जान चली गई, लेकिन पेड़ के सहारे 5 दिन से जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहा था। आइए अब आपको आसाम लिए चलता हूं। आसाम में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। ये आप देख रहे हैं, नाव के जरिए, बोट के जरिए स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। और आइए अब आपको बताऊं कि यूपी के अलग अलग शहरों के हाल क्या हैं। सबसे पहले देखिए जरा कि प्रयागराज के हालात क्या हैं। यूपी के प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश हुई, जिसमें कई लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। इससे घरों में बेड, सोफा और दूसरे सामान डूब गए। जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन और अल्लाहपुर में हालात खराब हैं। रामबाग रेलवे स्टेशन के 3 ट्रैक पानी में डूब गए। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 की पटरियां पानी में डूब चुकी हैं, क्योंकि लगातार बारिश के बाद बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे पिछले 24 घंटे में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा है। एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित घरों से लोगों को निकाल रही। प्रयागराज में लगातार दूसरे दिन सभी स्कूल बंद करने पड़े। गोंडा, कौशाम्बी, गाजीपुर और भदोई में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी है, जबकि जौनपुर, सोनभद्र और मिर्जापुर में 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। अब वाराणसी, प्रयागराज ही नहीं, वाराणसी में भी गंगा का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ की वजह से काशी के घाट भी गंगा के पानी में डूब चुके हैं। इससे घाटों पर होने वाले अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहे हैं। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के शवदा स्थल जलमग्न है। घाटों के किनारे बने 100 से ज्यादा मंदिरों में पानी घुस गया है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती अब छत पर हो रही है। नमो घाट की सीढ़ियां गंगा के पानी में डूब गई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं और दीपक हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पूरी तरीके से उफान पर आ गई है। आप देखिए कि अब जो है धीरे धीरे दोनों नदियों का जो वाटर लेवल है वो बढ़ना तेजी से शुरू हो गया है। मॉनसून की अगस्त क्रांति जो आई है, क्या हाल है। सबसे पहले चलिए पंचकुला की तस्वीर देखिए। पंचकुला में देखिए तेज धार में पूरा का पूरा पुल बह गया।
पिथौरागढ़ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। पिथौरागढ़ में देखिए लैंडस्लाइड से पुल टूट गया है। अब ऋषिकेश लिए चलता हूं। ऋषिकेश की तस्वीर देखिए जरा। ऋषिकेश में गंगा का रौद्र रूप आप देख रहे हैं। श्रद्धालुओं से निवेदन है ज्यादा आगे ना जाएं। डूबने का बहने का खतरा है, पीछे हो जाओ थोड़ा। आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊं कि लगातार बारिश के बाद लगभग आधा उत्तर भारत कहिए या उत्तर भारत के बड़े शहर कहिए, देखिए हालात। पंचकुला की एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अंडरपास देखिए पानी से पूरी तरह से लबालब है और गाड़ी फंस गई है। अब उड़ीसा लिए चलूं। उड़ीसा की तस्वीर देखिए जरा। 5 दिन से पेड़ के सहारे जिंदा है युवक, 5 दिन से फंसा हुआ है यहां पर। शख्स है, इस शख्स को लोगों ने मरा हुआ मान लिया था। लोग मान रहे थे ये नहीं बचा, इसकी जान चली गई, लेकिन पेड़ के सहारे 5 दिन से जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहा था। आइए अब आपको आसाम लिए चलता हूं। आसाम में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। ये आप देख रहे हैं, नाव के जरिए, बोट के जरिए स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। और आइए अब आपको बताऊं कि यूपी के अलग अलग शहरों के हाल क्या हैं। सबसे पहले देखिए जरा कि प्रयागराज के हालात क्या हैं। यूपी के प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश हुई, जिसमें कई लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। इससे घरों में बेड, सोफा और दूसरे सामान डूब गए। जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन और अल्लाहपुर में हालात खराब हैं। रामबाग रेलवे स्टेशन के 3 ट्रैक पानी में डूब गए। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 की पटरियां पानी में डूब चुकी हैं, क्योंकि लगातार बारिश के बाद बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे पिछले 24 घंटे में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा है। एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित घरों से लोगों को निकाल रही। प्रयागराज में लगातार दूसरे दिन सभी स्कूल बंद करने पड़े। गोंडा, कौशाम्बी, गाजीपुर और भदोई में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी है, जबकि जौनपुर, सोनभद्र और मिर्जापुर में 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। अब वाराणसी, प्रयागराज ही नहीं, वाराणसी में भी गंगा का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ की वजह से काशी के घाट भी गंगा के पानी में डूब चुके हैं। इससे घाटों पर होने वाले अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहे हैं। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के शवदा स्थल जलमग्न है। घाटों के किनारे बने 100 से ज्यादा मंदिरों में पानी घुस गया है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती अब छत पर हो रही है। नमो घाट की सीढ़ियां गंगा के पानी में डूब गई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं और दीपक हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पूरी तरीके से उफान पर आ गई। आप देखिए कि अब जो है धीरे धीरे दोनों नदियों का जो वाटर लेवल है वो बढ़ना तेजी से शुरू हो गया है। मैं